बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है और हमारी सीरीज़ शुरू हुई है पास पेपर की। तो अब हम सॉल्व कर रहे थे पास पेपर 2022 का और ये हमारा सेक्शन है सेक्शन सी। ठीक है, पास पेपर है हमारा 2022 और ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, 2022 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था पेपर 2022 में वो वाले क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 3, कोई से 3। तो आप लोगों ने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और हर एक के मार्क्स कितने हैं 8 मल्टीप्लाई 3 तो ये 24, यानी कि जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट होगा उसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आएंगे 24। ठीक है, तो टोटल आप लोगों के पास होते हैं क्वेश्चन 3 करने होते हैं। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन होते हैं टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से आप लोगों ने कोई से 3 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 meter and its area is 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर है? रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होता है P इज इक्वल टू P फॉर पेरीमीटर, लेंथ प्लस विड्थ। अब जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है? 80 इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस W। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 80/2 इज इक्वल टू L प्लस W। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू L प्लस W। अब आप लोग W को उस साइड पे ले जाएंगे तो L क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू 40 माइनस W। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पेरीमीटर सोल्व कर लिया। अब इसका क्या है? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया कितना है? 375 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई 5। आप लोगों ने इसकी क्या फाइंड करनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ की वैल्यू और W की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, सो 375 इज इक्वल टू L है तो L की वैल्यू आप लोग इधर से पुट कर लेंगे। L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस W इंटू W। 375 इज इक्वल टू W को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 40W माइनस W मल्टीप्लाई W तो W स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये W स्क्वायर जो माइनस में था प्लस में आ गया। माइनस 40W प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास एक क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर फार्मूला लगा लें क्वाड्रेटिक। इसमें A की वैल्यू क्या है? 1, B की वैल्यू क्या है? -40 और C की वैल्यू क्या है? 375। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसमें? अब क्या है इसमें? x नहीं W है तो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। सो W इज इक्वल टू माइनस B की वैल्यू क्या है? -40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस B की वैल्यू 40 है तो क्या आ जाएगा? 40 माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू क्या है? 1 और C की वैल्यू क्या है? 375 ओवर 2A की वैल्यू क्या है? 1 तो क्या आ जाएगा? 1।
w इज़ इक्वल टू माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस माइनस स्केयर रूट 40 का स्केयर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 1600, तो आप 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 375, तो ये क्या आ जाएगा -1500 1500 डिवाइडेड बाई 2 1 इज़ 2, सो w इज़ इक्वल टू 40 प्लस माइनस इनको माइनस कर लेंगे 1600 माइनस 1500, तो क्या आएगा 100/2 आ जाएगा। सो w इज़ इक्वल टू 40 प्लस माइनस के रूट 100 किसके बराबर आ जाएगा 10k/2। सो w इज़ इक्वल टू 40 प्लस में 10 लिख लें ओवर 2 और माइनस में लगा लिख लें, w इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10/2। सो w इज़ इक्वल टू इन दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा 50/2, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 10, तो आ जाएगा 30/2। तो w इज़ इक्वल टू 50/2 तो आ जाएगा 25। सो w इज इक्वल टू 30/2 तो ये आ जाएगा 15। ये आपके पास w की वैल्यू आ गई, यानी कि विथ की 2 वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें आप लोग पुट कर लेंगे। w आया है, w इज़ इक्वल टू 25, सो l इज़ इक्वल टू 40 माइनस w की वैल्यू कितनी है 25, सो l इज़ इक्वल टू 15, ठीक है, ये आ गई l की वैल्यू। अब w पुट करेंगे, w की वैल्यू कितनी है 15, l इज़ इक्वल टू 40 माइनस w की वैल्यू कितनी है 15, सो l इज़ इक्वल टू 25, ये आंसर आ गया। ये आप लोगों ने डायमेंशंस फाइंड कर ली है, लेंथ, ये लेंथ आ गई है, और पीछे आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया था विथ, यानी कि w की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, resolve into partial fraction x plus 5 over x 2 plus x into 2 plus x square whole raised to the power 2। इसको सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व कर लेते हैं। x plus 5 over 2 plus x into 2 plus x square whole raised to the power 2। जो सिंपल फैक्टर है वो a के नीचे आ जाएगा, a/2 प्लस x प्लस आगे स्केयर वाली स्केयर है वेरिएबल का, तो bx प्लस c आएगा, bx प्लस c, और नीचे पावर 1 वाला फैक्टर आ जाएगा, वो क्या है 2 प्लस एक्स स्केयर, और ये पावर 1 वाला फैक्टर प्लस पावर 2 है, तो अगली पावर भी हमें लिखनी पड़ेगी, वो अगले कांस्टेंट में आ जाएगा। ए बी सी क्या यूज़ हो गए, अब क्या आएगा डी एक्स प्लस ई ओवर 2 प्लस एक्स स्केयर बाय 2, ठीक है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड वैसे आ जाएगी x प्लस 5 ओवर 2 प्लस x इंटू 2 प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, जब a के साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो ये है x 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो x प्लस 2 प्लस एक्स वैसे आ जाएगा, 2 प्लस एक्स वैसे आ गया। अब ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 में है और इधर पावर 2 में, इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी तो एक बच जाएगी पावर, क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट डी एक्स प्लस ई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू सबके नीचे आ जाएगी, 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स से कैंसिल, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्या बच गया, इसको नहीं नेक्स्ट वाली को कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 5 इंटू ए इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू 2 प्लस एक्स, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब जो ए के नीचे फैक्टर है ये सिंपल फैक्टर लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को हम लोग 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसको आप लोग पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है -2, x की वैल्यू क्या है -2, तो क्या आ जाएगा -2, इधर पहले प्लस है तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया, प्लस x की वैल्यू क्या है -2, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, नहीं इधर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, सो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इधर x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 5 इज इक्वल टू a है तो 2 प्लस x की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर, प्लस इधर -2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, -2 प्लस 2 0, और ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और अगर इधर मैं -2 पुट करूँगा, -2 प्लस 2 ये भी सारी क्या हो जाएगी 0, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 0, तो 0 प्लस 0, ठीक है। ये 5 -2 ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 ओवरऑल पावर 2, सो 3 इज इक्वल टू a, 2 प्लस 4 6 रेज टू द पावर 2, 3 इज इक्वल टू a, तो 6 का स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा 36 a के साथ
मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/36 इज इक्वल टू ए। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू ए। ये आ गया ए की वैल्यू। अब देखें, इधर से हमने ए की वैल्यू निकाली। अब जो दूसरे दोनों फैक्टर है ना, ये लीनियर नहीं है, ठीक है, इनकी पावर क्या है 2, तो इसको हम 0 के बराबर पुट नहीं कर सकते। तो अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है बी की, सी की, डी की और ई की। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x + 5 इज इक्वल टू a इंटू, इसका स्केयर ओपन कर लें, ठीक है, ये वाली टर्म्स का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 फॉर्मूले का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा 4, साथ में क्या आ जाएगा x की पावर 2, ठीक है, प्लस अब जो पहली दो ब्रैकेट है ना, इसको सोल्व कर लीजिए वाली, ठीक है, bx प्लस सी को 2 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या आ जाएगा 2bx प्लस bx स्क्वेयर प्लस 2c प्लस cx, और साथ में जो एंड वाली ब्रैकेट है ये वाली, ये साथ लिख देंगे 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, आगे क्या आ जाएगा प्लस, अब इन दोनों को सोल्व कर ले, डी एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2dx, अब dx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वेयर, अब e को 2 के साथ और x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा प्लस 2e प्लस ex, अब ये x + 5 वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, पहले ये सोल्व कर लें, a इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 2bx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4bx, अब 2bx को x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2bx की पावर 3, अब bx स्क्वेयर को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2bx स्क्वेयर, bx स्क्वेयर को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा bx रेज़ टू द पावर 4, अब 2c को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4c प्लस 2c को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2cx स्क्वेयर, अब cx को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा प्लस 2cx, अब cx को x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cx की पावर 3, ठीक है, प्लस ये वाली इक्वेशन वैसे आ जाएगी 2dx प्लस dx स्क्वेयर प्लस 2e प्लस ex, ठीक है। अब इधर से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे,
एक्स प्लस 5। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर इधर से ही हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये ठीक है, ठीक है। इधर से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए को, तो जब ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4a प्लस ए को 4x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ax रेज टू द पावर 4 प्लस 4ax स्क्वेयर, ठीक है। सो अब हम क्या कर देंगे, इसके कोफिशिएंट ले लेंगे। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है 4, तो 4 से स्टार्ट कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x4 के कोफिशिएंट ले लेंगे। इधर x4 की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इधर x4 का कोफिशिएंट क्या है a, तो क्या आ गया a। आगे x के 4 का कोफिशिएंट क्या है b, तो क्या आ जाएगा प्लस b। सो 0 इज इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू क्या है ये 1/12, ठीक है, प्लस b। सो 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1/12, यह आ गई b की वैल्यू। अब x रेज टू द पावर 3 इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, तो इधर कोई वैल्यू नहीं है राइट हैंड साइड पे x रेज टू द पावर 3 का, तो ये क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 2b, ये x रेज टू द पावर 3 में है, तो क्या आ गया 2b, ये x क्यूब का कोफिशिएंट है, और फिर वैल्यू कौन सी है x क्यूब में c, तो क्या आ जाएगा प्लस c, और x क्यूब में वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं। अब इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। पहले आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या है -1/12 प्लस c, 2 1 इज 2, 2 6 are 12, सो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1/6 प्लस c, ये माइनस की है तो इधर आके किस में हो जाएगी प्लस में, सो c इज इक्वल टू 1/6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। अब x क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर कर ले हैं, तो अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें x स्क्वायर के। इधर x स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है राइट, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा 4a, फिर x स्क्वायर का क्या है 2b प्लस 2b, फिर बाद में x स्क्वायर का क्या है 2c प्लस 2c, और फिर x स्क्वायर का क्या है d, तो क्या आ जाएगा प्लस d। इधर वैल्यूज पुट कर लेंगे, 0 वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या है 1/12 प्लस 2 वैसे ही, b की वैल्यू क्या है -1/12 प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 1/6 प्लस d वैसे ही, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 0 वैसे ही आ जाएगा 0 इजी। अब ये 4 1 इज 4, 4 3 are 12, तो क्या बच गया 1/4, सॉरी इधर 3 आएगा, 4 3 are 12, ठीक है। तो 1/3 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 इज 2, 2 6 are 12, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा -1/6 आ जाएगा, प्लस ये 2 1 इज 2, और ये क्या आ जाएगा 3, तो क्या बच जाएगा 1/3,
3 प्लस डी। अब इन सबको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस डी। 1/2 ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, सो डी इज इक्वल टू -1/2। ये आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेंगे x के कोफिशिएंट को। सो x का कोफिशिएंट क्या है, इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 4b सबसे पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4b, और फिर x का कोफिशिएंट आ जाएगा 2c प्लस 2c आ गया, और फिर x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2d प्लस 2d, और फिर x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा e प्लस e। सो 1 वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, और b की वैल्यू क्या है -1/12 प्लस 2c की वैल्यू क्या है 1/6 प्लस 2d की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस e। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस -1 प्लस e। ये प्लस की है, ये माइनस की कैंसिल है, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। सो e इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा e इक्वल टू 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 2। अब a b c की वैल्यू को आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, ये जो है। ठीक है, इधर a b c की वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे, a b c की वैल्यू को इधर पुट करने लगा मैं, जगह कम है नीचे। ठीक है, सो क्या था पहले x प्लस 5/2 प्लस x इंटू 2x स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 इक्वल टू a है, तो a का आंसर क्या आया था 1/12, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, और फैक्टर क्या आया था 2 प्लस x। फिर आगे प्लस b है, तो b का क्या आया था -1/12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/12 साथ में x। फिर c है, तो c की वैल्यू क्या आई थी 1/6 प्लस 1/6, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर। फिर आगे प्लस d की वैल्यू क्या है -1/2, तो क्या आ जाएगा -1/2x, और e की वैल्यू क्या है 2, तो इधर क्या आ जाएगा +2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 2। अब इनके एलसीएम ले लें, x प्लस 5 इंटू 2 प्लस x इंटू 2 प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/2
12 इंटू 2 प्लस एक्स। इनका एलसीएम लेंगे तो ये प्लस माइनस ये ऐसे रहने दे अभी 1। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 और 12 आ जाएगा नीचे फैक्टर क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा -1 प्लस 6 2 दा 12 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा साथ 2 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और नीचे जो फैक्टर है वो वैसे आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई एक्स तो क्या आ जाएगा -x, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा -x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Question number 5. A pole of 7 feet height is located on the top of house. From the point on the ground, the angle of elevation to top the house is 80 degree and angle of elevation to the top of the pole। दो एंगल आप लोगों को दे दिए गए हैं। ठीक है, एक एंगल है टॉप ऑफ द हाउस डेट इज इक्वल टू 80 डिग्री और एक एंगल है टॉप ऑफ द पोल, उसकी डिग्री कितनी है 22.8 डिग्री। फाइंड द हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर 1 टॉप ऑफ द हाउस, टॉप ऑफ द हाउस तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम एंगल लगा लेंगे फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर डिस्टेंस। ठीक है, थीटा हाउस है हमारे पास सबसे पहले, तो हाउस की क्या है एंगल कितना है tan थीटा 18 डिग्री इज इक्वल टू हाइट, h फॉर हाइट और डिस्टेंस हमारा d आ जाएगा। ठीक है, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, नंबर 2 टॉप ऑफ द पोल। अब जो पोल है वो क्या है हाउस के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो हाउस की हाइट भी और पोल की हाइट भी हम लोगों ने ऐड करनी है, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ हाउस प्लस हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट कितनी 7 और नीचे क्या आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इधर हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 22.8 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस 7 ओवर d। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है tan 22.8 डिवाइडेड बाय tan 18 इज इक्वल टू 22.8 का जो है हाइट कितनी है h प्लस 7 डिवाइडेड बाय h प्लस 7 h प्लस 7 डिवाइडेड बाय d और नीचे क्या आ जाएगा नीचे h ओवर d आ जाएगा।
एच ओवर डी, ये वाला डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा। अब tan 22.8 और tan 18 इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आंसर आ जाएगा 1.2953 इज इक्वल टू h प्लस 7 और नीचे क्या आ जाएगा h इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.2953 इंटू h इक्वल टू h प्लस 7। ये वाला h प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2953 h माइनस h इज इक्वल टू 7। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये 1.2953 है और इसके साथ क्या है 1, तो आप लोग क्या माइनस करेंगे 1.2953 माइनस 1 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2953 h इज इक्वल टू 7। h की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, सो h इज इक्वल टू 7 ओवर 0.2953 7 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23.7 फीट। ये आपके पास हाइट आ गई, यही हमने फाइंड करनी थी हाइट। Question number 6. Prove that two chords of a circle are equidistant from the center are congruent। ठीक है, सबसे पहले बात हुई है सर्कल की, तो हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं एक। ठीक है, टू कोड ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल की दो कोड ड्रा कर लें, एक ये और एक ये। इनको नाम दे दें A, B, C एंड D, और ये सर्कल का क्या है सेंटर, और O का नाम दे दें। R इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये क्या है सेंटर से क्या है इक्वी डिस्टेंस है दोनों, और इसको नाम दे दें H का, और इस पॉइंट को नाम दे दें K का। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो कोड है A, B और C, D, इनका डिस्टेंस क्या है, ये दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले गिवन में क्या है हमारे पास, एक क्या है A, B एंड C, D और टू कोड, ये क्या है दो कोड हैं, और टू कोड ऑफ आ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, उसके बाद जो ये जो है OH परपेंडिकुलर किसके ऊपर है AB के ऊपर, OH परपेंडिकुलर टू AB एंड OK परपेंडिकुलर है CD के, OK परपेंडिकुलर टू CD, so that मेजरमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बराबर है, OH बराबर है OK के। ये सब कुछ आप लोगों को गिवन था।
प्रूफ आप लोगों ने क्या करना है, टू प्रूफ मेजरमेंट ए बी, यानी कि ये दोनों कोड क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, मेजरमेंट सी डी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, जॉइन ए एंड सी विद सेंटर ओ। ठीक है। ए और सी को क्या कर दें, जॉइन कर दें, मिला दें। ए को सी के साथ, ए को ओ के साथ, और ए को और सी को ओ के साथ। ठीक है। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को प्रूव करना है विद स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो उसके लिए आप लोग एक टेबल ड्रा कर लेंगे। सो इधर आ जाएगा स्टेटमेंट, और इधर आ जाएंगी रीजंस। तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, ये इनके परपेंडिकुलर एंगल हैं और ये थीटा है। ठीक है। अब एंगल ट्रायंगल ओ ए एच करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ओ सी के, ये दो ट्रायंगल ओ ए एच, ट्रायंगल ओ सी के। अब ये जो है ओ से ए तक या ए से ओ तक, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो रीजन में क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ आ सर्कल। फिर आगे ओ से एच और ओ से के, ये क्या है, आपके पास ये चीज़ें आप लोगों को गिवन थी। ठीक है। सो ओ एच इक्वल टू ओ के, तो इसका क्या आ जाएगा, गिवन। ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस जो ओ ए था, ये क्या था, इस परपेंडिकुलर एंगल के जो सामने साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ओ ए और ओ सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास क्या था, हाइपोटेनियस, और ये क्या थी, साइड। ठीक है। ओ एच और ओ के, ये थी साइड। एच एस पोस्टुलेट लगा के आप लोगों ने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ओ ए एच कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी के। इसके आगे क्या लिख देंगे आप लोग, एच एस पहली ट्रायंगल का, और दूसरी ट्रायंगल का भी क्या आ जाएगा, एच एस। अब आप लोगों ने ट्रायंगल को प्रूव कर दिया हुआ है ये, लेकिन हम लोगों ने क्या करना था, ये फुल साइड को प्रूव करना था। ठीक है। अगर हाफ को प्रूव कर दिया है तो फुल के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ को अलहदा करके इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है। सो हाफ साइड हाफ के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड ले लें पहले, ए एच किसके बराबर है, सी के। मेजरमेंट ए टू एच इक्वल टू मेजरमेंट सी के। ठीक है। ये क्या है, साइड्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड
corresponding sides of congruent triangle. Congruent triangle. अब ये हाफ साइड ले लिया आप लोगों ने। सो ये जो हाफ है मेजरमेंट, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जो ए एच है, मेजरमेंट ए एच, ये हाफ किसका है? लेंथ कोड ए बी का, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। यानी कि जो ओ, ये आप लोगों के पास ये चीज़ क्या थी? ए एच गिवन था पहले, तो इधर आप लोग क्या लिख देंगे? गिवन, ठीक है। फिर ए एच हाफ है किसका? ए बी का। अब सी के हाफ है किसका? सी डी का। तो इधर क्या आ जाएगा? सी के हाफ है सी डी का, और इसको कह देंगे आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये देखें, ए एच किसके बराबर है? 1/2 के, और सी के किसके बराबर है? 1/2 सी डी के। इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। ए यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, इधर क्या आ जाएगा? ए एच की वैल्यू क्या है? 1/2 ए बी, 1/2 ए बी इज इक्वल टू सी के क्या है? 1/2 सी डी। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे क्या लिख देंगे? यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, तो क्या बचेगा? ए बी, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के। यानी कि ये वाली जो लेंथ है ए बी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी डी की। यानी कि ये जो कोड है, यही हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव डैट ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जो कि बराबर होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है। सबसे पहले सर्कल है, तो हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वाड्रेटर ड्रा कर लेते हैं। क्वाड्रेटर वो है कि जिसके 4 क्या हों? पॉइंट हो। ये हमने एक क्वाड्रेटर ड्रा कर ली, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए का, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी का, और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी का, और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी का, और ये इसका क्या है? सेंटर, और इसको नाम दे दें ओ का, ठीक है। अब गिवन में क्या है आपके पास? गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटरल, ए बी सी डी इज अ quadrilateral inscribe, ये सारी चीज़ें वही हैं। inscribe in a circle, in a circle with center O, ठीक है, with center O
टू प्रूव हमने क्या करना है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी ये दोनों किसके बराबर हैं 180 डिग्री के, एंड सेकंड मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी ये भी किसके बराबर है 180। ठीक है, 180 को हम ये लिख सकते हैं टू राइट एंगल ट्राइंगल आर टी। ठीक है, ये इसके बराबर भी लिख सकते हैं टू एंगल आर टी। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, जॉइन ए एंड सी विथ पॉइंट ओ, ठीक है, ये इनके साथ मिला दें। ठीक है, और राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, एंगल 1 ये है, इसको कह दें एंगल 1। ये वाला जो बन रहा है ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, फिर ये जो एंगल है ये इसको कह दे एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6 और बी के ऊपर ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब इसको हम प्रूव करेंगे विद स्टेटमेंट एंड रीजंस। तो इधर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट एंड रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट में जो पहला क्या आएगा, हमारे पास आर्क है ए डी सी, ये वाली आर्क है। ठीक है, ये हम आर्क ले लेंगे, आर्क ए डी सी, आर्क ए डी सी, और इस पे जो एंगल है ये एंगल इस आर्क एंगल के बनना है एंगल 2। ठीक है, ये वाला। सो एंगल 2 इज अ सेंट्रल एंगल, इज अ सेंट्रल एंगल। रीज़न क्या आ जाएगी, ये जो आर्क है, आर्क ए डी सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है इसका, ओ है। ठीक है, वेयर एज जो एंगल बी है, वेयर एज एंगल बी ये वाला जो एंगल है। ठीक है, वेयर एज एंगल बी इज अ सर्कम एंगल। तो एंगल बी क्या है, सर्कम एंगल है। वेयर एज एंगल बी इज सर्कम एंगल, सर्कम एंगल। सो सर्कम एंगल मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू सर्कम एंगल हाफ होता है ये सेंट्रल एंगल का, ये वाले एंगल का। ठीक है, ओपोजिट एंगल है दोनों।
तो ये क्या आ जाएगा, हाफ मेजरमेंट एंगल 2, इसको कह दे इक्वेशन नंबर 1। तो ये कैसे किया हमने, ये यूजिंग थ्योरम, हमने ये पीछे एक थ्योरम किया था उसको यूज़ करते हुए किया है, यूजिंग थ्योरम। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी चीज़ को प्रूव कर लेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा, आर्क, अब कौन सी आर्क ले लेंगे, ये वाली आर्क ABC, आर्क ABC। अब ADC में हमें एंगल क्या लिया था, 2 वाला। ठीक है, ये वाली आर्क। तो अब यहाँ पे एंगल क्या ले लेंगे, एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 इज अ सेंट्रल एंगल। तो इसका भी क्या लिख लेंगे, आर्क, कौन सी आर्क है, ABC ऑफ a सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्या लिख लेंगे, मेजरमेंट वेयर एज, पहले वेयर एज एंगल D, इसका क्या बन रहा है, ये वाला एंगल, वेयर एज ये वाला। ठीक है, इस वाली आर्क का जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल D, ऑपोजिट। वेयर एज एंगल D इज अ सर्कम एंगल, अ सर्कम एंगल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट एंगल C, जो सर्कम एंगल है वो क्या है, 4। तो इसको भी हमने क्या किया है, यूजिंग थ्योरम, थ्योरम नंबर 1 हमने इसमें यूज़ किया है, यूजिंग थ्योरम। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, एडिंग, इधर रीज़न में ऐड लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट एंगल 2 प्लस 1/2 मेजरमेंट एंगल 4। इधर रीज़न में क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल D इज़ इक्वल टू 1/2, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, 1/2 वैसे आ जाएगा। अब मेजरमेंट एंगल 2, ठीक है, ये क्या है 180 डिग्री, प्लस ये भी क्या है 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 360, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सो मेजरमेंट
एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी, ये किसके बराबर आ गया 180। 180 को हम क्या लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम क्या लिख लेंगे 2 राइट एंगल। इसके साथ ही हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन था पेपर 2022 का। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को थ्योरम समझ आया होगा, और ये पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।